आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत में लकार। संस्कृत में लकार कितने हैं, उसको कैसे याद करें। उसको याद करने के लिए हिंदी में स्वर याद रहना चाहिए। सबको पता है कि हिंदी में जो स्वर हैं उसकी संख्या कितनी है, 11 है। अब इन्हीं 11 स्वर के माध्यम से एक कुछ छोड़ना है, कुछ पकड़ना है, उसी के माध्यम से मतलब हम निकालने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास कितने लकार हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सबको पता है हमारे हिंदी में जो स्वर हैं ए, अ, आ, इ, ई, उ, री, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। ये क्रम से हम लिखे हैं, एक लिखते हुए एक छोड़ते हुए। देखिए हमारी 11 संख्या पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 स्वर हैं। हम ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं, फिर से याद करिए, फिर से ध्यान दीजिए हम किए क्या हैं। हम एक ऊपर लिखे, एक नीचे लिखे, इसी क्रम में लिखते हुए चले गए हैं। देखिए अ, आ, ई, उ, री। उसके बाद री के यहाँ पर खाली है, क्योंकि 11 स्वर है तो ये खाली छोड़ दिया गया। फिर यहाँ से ए, ऐ, ओ, औ। अब क्या करना है आपको, जो नीचे वाले हैं उनको हम हटा दे रहे हैं। चलिए अब जो बच गया है उन सब के स्थान पर एक हिंदी का अक्षर वर्ड लिखना है ल, और जो मात्रा है वही मात्रा लगाना शुरू करना है। चलिए हम लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ल है, ल पर अ की मात्रा मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, ल पर छोटे की मात्रा लगा दीजिए, ल पर छोटा उ की मात्रा, ल पर रे की मात्रा, ल पर ए की मात्रा और ल पर ओ की मात्रा। हम यहाँ पर मात्रा लगा दिए हैं। अब क्या करना है, सबके आगे ट लगाते हुए चले जाइए हलंत के साथ। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला क्या हो गया, देखिए लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार और लोट लकार। इस तरह गिना गया तो 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। उसमें से एक जो लकार है इसके आगे आप लकार जोड़ लीजिएगा। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, ये यहां तक लकार हो गए। उसमें एक लकार ऐसा है जो यह लेट है। यह वेद में पाया जाता है। देखिए एक की मात्रा लेट पर है और वेद पर भी एक की मात्रा है। चूंकि वेद में ये लकार चलते हैं, अब इसका उपयोग नहीं है, इस कारण इसका काम यहीं पर समाप्त हो गया। अब हमारे पास कितने लकार हो गए, देखिए 5। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लोट लकार, टोटल संख्या आ गई 5। अब क्या करना है, जहां जहां ट है वहीं वहीं अंगा लगा दीजिए। मतलब अंगा माने कुछ ना, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, चूंकि अब एनईपी 2020 कहती है कि मातृभाषा में, तो जैसा भी बच्चे समझे तो उनसे कह दीजिए कि लड़को अंगा जाने ला, तो जहां जहां ट है वहीं अंगा लगा दे, तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ सर जी ठीक कहा था। अब क्या करेंगे हम, जहां जहां ट है वहीं अंगा लगा दीजिए। तो लंग लकार, लिंग लकार, अगला हो जाएगा लुंग लकार, यहां हो जाएगा रिंग लकार। यहां पर चूंकि यह समाप्त है तो इसका पड़ोसी है, पड़ोसी का असर पड़ोसी पड़ गया, यह भी खत्म हो गया। इस प्रकार हमारी संख्या पहुंच गई कहां तक, 9। अब चलिए अब जान लीजिए जो लकार है होते हैं वो 10 होते हैं। तो 10 हमको पूरा करना है, जबकि 5 हमको ऊपर मिल गया है। अब यहां से देखिए एक लिंग है, ये लिंग लकार जो है इसी को 2 पार्ट किया गया है, 2 भाग किया गया है। अब इसी के ऊपर देखिए हम जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर एक जगह लिख दे रहे हैं विधि और एक जगह लिख दे रहे हैं आशिर। आशिर लिंग, ये आप चला जाएगा आशिर लिंग, ये रफ हलंत है, जोड़ लीजिएगा, इसके ऊपर चला जाएगा आशिर लिंग। तो कुल संख्या आ गई 10। पता चल गया लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार छोड़ देना है, लोट लकार। इसका मतलब 10 संख्या हो गई। देखिए गिन लीजिए, हमारी संख्या पूरी हो चुकी है। कितनी कितनी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब ये भी 5 हो गए। तो 5 5 10, कहने का मतलब ट वाले भी कितने हैं, 5 ही हैं, और ङ वाले भी जो ङ है वो भी कितने हैं, 5 है। मतलब टकार वाले भी 5 हैं और गंगार वाले भी 5 ही हैं।
तो इस तरह संख्या हो गई। एक बार फिर हम देख रहे हैं इसका क्या उपयोग है। जो हम पढ़ते हैं वो 5 ही पढ़ते हैं। हमारे उपयोग का जो 10th लेवल तक के बच्चों को या हमारे बेसिक में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको केवल 5 पढ़ाया जाता है। कौन कौन देखिए गिर रहे हैं, लट लकार, फिर लिट लकार, फिर लोट लकार, 3 ऊपर से पढ़ते हैं और 2 अंगा वाले में पढ़ते हैं। मतलब एक लंग लकार पढ़ाया जाता है और एक विधिलिंग लकार ये पढ़ाया जाता है। तो 5 ही लकार पढ़ना होता है। लकारों की संख्या 10 होती है। एक बार फिर देखते हुए अब जान लीजिए